आप सभी साधक भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरोग्य गुरु में। योगा फॉर मेंटल पीस, मानसिक शांति के लिए योग। इस श्रृंखला में कल हमने अभ्यास किया था भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम का। आज हम अभ्यास करने वाले हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम का। ध्यान की स्थिति को प्राप्त करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम पूर्व तैयारी है। ध्यान से पूर्व अवश्य करना चाहिए नाड़ी शोधन प्राणायाम। मन की एकाग्रता बढ़ती है, शांत होता है मन, तनाव कम होता है, ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के प्राण प्रवाह में संतुलन स्थापित होता है, रक्त संस्थान के रक्त की शुद्धि होती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है नाड़ी शोधन प्राणायाम से, मस्तिष्क की कोशिकाओं की शुद्धि होती है, फेफड़ों से अतिरिक्त पुरानी अशुद्ध वायु का निष्कासन होता है, शरीर के समस्त नाड़ियों की शुद्धि करने वाला प्राणायाम है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यदि हमने प्राणायाम को ठीक से सीखना है तो अंत तक तो देखना होगा। तो आरंभ करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। सिद्धासन बहुत अच्छा आसन माना जाता है प्राणायाम के लिए, ध्यान साधना के लिए। लेकिन आप जो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, किसी भी आसन विशेष में आप बैठ करके अभ्यास आरंभ कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जिस किसी भी आसन में आप बैठें तो कम से कम 15 मिनट बिना हिले डुले बैठे रह सकें, ऐसी स्थिति बनी रहे हमारी। सहजता भी होनी चाहिए, स्थिरता भी होनी चाहिए। स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक बैठना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का पहला चरण और पहले चरण का अभ्यास देखिए। इस अभ्यास में पहले चरण में केवल बाईं नासिका से श्वास लेना है और बाएं से ही श्वास को फेंकना है। ऐसे तो कम से कम 5 बार हमें अभ्यास करें कि बाएं से ही श्वास लेंगे, बाएं से ही फेंकेंगे। प्रथम चरण के दूसरे अभ्यास में अब हम बाईं नासिका बंद कर लेते हैं, दाएं से श्वास भरेंगे और दाएं से ही फेंकेंगे। श्वास लेने और छोड़ने की गति समान रहेगी। अब आते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के दूसरे चरण में। दूसरे चरण में क्या करना है, बाएं से श्वास लेंगे, दाएं से फेंकेंगे हर बार, फिर बाएं से लेंगे, फिर दाएं से फेंकेंगे। ऐसा अभ्यास भी हम कम से कम 5 बार करें। फिर उसके अगले अभ्यास में दाएं से लेंगे श्वास, बाएं से फेंकेंगे, फिर दाएं से लेंगे, फिर बाएं से फेंकेंगे। चलिए आरंभ करेंगे। दूसरे अभ्यास में हर बार दाएं से श्वास लेंगे, बाएं से फेंकेंगे, दाएं से श्वास भरेंगे, बाएं से फेंकेंगे। इस अभ्यास को भी कम से कम 5 बार करें। चलिए अभ्यास करते हैं। तीसरा चरण देखिए नाड़ी शोधन का। और तीसरे चरण में बाएं से श्वास लेंगे, दाएं से फेंकेंगे, दाएं से श्वास लेंगे, बाएं से फेंकेंगे। गति समान रहेगी। चलिए आरंभ करते हैं। इसको भी 5 बार दोहराएं। यह है अनुलोम विलोम का अभ्यास, जो हम लोग नियमित रूप से किया करते हैं। सामान्य जन इसको रोज करते हैं। चौथे चरण में पहुंचते हैं। चौथे चरण में क्या करना है, इसमें हमने श्वास को रोकना भी है। पहले पूरक होगा, पूरक का मतलब श्वास को भीतर भरना। फिर कुंभक होगा, कुंभक का मतलब श्वास को रोक लेना।
फिर रेचक होगा, मतलब श्वास को बाहर छोड़ना। तो पहले बाईं नासिका से पूरक करेंगे, फिर श्वास को भीतर रोक लेंगे, उसको आभ्यंतर कुंभक बोलते हैं। फिर दाएं से श्वास को बाहर फेंकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और यही क्रम फिर दाएं से लेंगे, अंदर रोकेंगे, बाएं से फेंकेंगे। तो यह एक चक्र होगा। ऐसे भी हमने 5 चक्र करने चाहिए। तो मैं समझाने के लिए अभी एक चक्र करके दिखाता हूं। ऐसा अभ्यास करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे? बाएं से श्वास भरेंगे। अब हम काउंट करेंगे, गिनती करेंगे कि कितनी देर तक हम श्वास को भर रहे हैं। अगर हम 5 सेकंड तक श्वास को भरते हैं तो हमने 10 सेकंड तक श्वास को बाहर छोड़ना है। अर्थात पूरक हमने 5 सेकंड तक किया तो रेचक हमारा 10 सेकंड तक होना चाहिए और कुंभक भी 10 सेकंड होना चाहिए। तो एक बार देख लीजिए इस अभ्यास को। एक चक्र हुआ। तो इस अभ्यास को भी हम जब बढ़ा लेंगे, अब बढ़ाने के बाद अंतिम स्थिति में इस अनुपात को जो 1, 2, 2 का अनुपात है, इसको हम 1, 4, 2 का अनुपात कर लें। मतलब जितना समय श्वास लेने में लगे उसका 4 गुना समय श्वास को रोकने में लगे, दुगुना समय श्वास को बाहर छोड़ने में लगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम के 5वें चरण में, अंतिम चरण में नियमित अभ्यास हो जाने के बाद फिर इसी अभ्यास को हमने नियमित करना है। इससे पहले के अभ्यास आरंभिक साधकों के लिए हैं और अंतिम स्थिति यह है जो हम अब करने जा रहे हैं। इसमें हमने बाएं से पूरक करना है, फिर आभ्यंतर कुंभक लगाना है, दाएं से रेचक करना है और फिर बाह्य कुंभक लगाना है। फिर दाएं से पूरक, फिर आभ्यंतर कुंभक, बाएं से रेचक, फिर बाह्य कुंभक। तो तब एक चरण पूरा होगा। अंतिम स्थिति जो होगी उसका जो रेशियो रहेगा 1, 4, 2, 2, यह रेशियो रहेगा। यदि आपने 5 सेकंड श्वास को भरने में लगाया तो 20 सेकंड तक श्वास को भीतर रोकना है, 10 सेकंड तक श्वास को बाहर छोड़ने में लगाना है और फिर 10 सेकंड तक श्वास को बाहर रोकना है। और फिर यही क्रम दाएं से बाईं ओर होगा। तो एक चक्र होगा। आरंभ करते हैं, एक बार करके देख लेंगे और सीख लेंगे। तो यह नाड़ी शोधन प्राणायाम का अंतिम चरण होगा, 5वां चरण। आरंभ करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। आएंगे तो एक चक्र होगा। तो ऐसा हमने 5 चक्र नियमित रूप से करना चाहिए। अब समय कितना लगेगा देखिए। यदि आप 10 सेकंड तक श्वास भरते हैं, यदि आप पूरक में 10 सेकंड लगा रहे हैं तो आपने 40 सेकंड को तक श्वास भीतर रोकना है, आभ्यंतर कुंभक लगाना है और 20 सेकंड तक आपने रेचक करना है और 20 सेकंड तक आपने बाह्य कुंभक लगाना है। अर्थात 90 सेकंड। 90 सेकंड एक साइड, फिर वापस आएंगे 90 सेकंड दूसरी साइड लगेंगे। अर्थात 180 सेकंड, मतलब 3 मिनट। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए
यह बहुत अच्छा माध्यम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जैसे जैसे वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सभी को प्रणाम।